चौथा अध्याय कुष्मांडा जी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की शोभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और शूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधे पर चढ़ी हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारी गई। इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्तियों का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्यापक कर रखा है, देवताओं और महर्षियों पूजनीय जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आपके अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले पराक्रम तथा सम्मुख देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है। प्रकृति है देवी। संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। पितरों की तृप्ति का लाभ करते हैं, वे सब आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। देवी उत्पत्ति एवं पालन के लिए खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। भवसागर पार नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के हृदय में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय हैं तो भी देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। उसने देवी पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उदयकाल चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के विकराल हो उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये अभी अनुभव में आई है। महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर कोप से नष्ट हो गई। आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, देश में सम्मान, धन, यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर कल्याणी बुद्धि प्रदान करती हैं। आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। शत्रुओं पर दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भय अत्यंत मनोहर रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के केवल आप में देखी गई हैं। युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है। दैत्यों से हम लोगों का भय को दूर कर दिया है। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपनी त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो परम सुंदर तथा अत्यंत भयानक रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उनके द्वारा आप सबके ओर से हम लोगों की रक्षा करें।
इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों एवं चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारे शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब भी आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें अंबिके। जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे समृद्धि और वैभव देने साथ ही उसकी धन स्त्री संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, वे तथास्तु कहकर वही अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं के उपकार करने के लिए ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूं। देवी महात्म्य में चौथा अध्याय पूरा हुआ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।